अच्छा साहब, मेरे पास जो खबर है ना, ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जो इन लोगों से मुलाकात होती है, खासतौर पर नून लीग के जो बड़े लोग हैं, वो बहुत ही वाज़े अंदाज से आपकी अपनी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप को ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि जनाब आला, इस मौके के ऊपर अगर हम इंतखाबात के अंदर जाते हैं तो जमीन के ऊपर हमारा टोटल सफाया हो जाएगा। या तो बेहतर था कि हम जब अप्रैल के अंदर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, हमने कहा था कि आप पैसे दे के मेंबर्स की वफादारियां खरीदें। अच्छा, हमने कहा था रात के अंधेरे में पिछली सीट पर लेट के जाके मुलाकातें करते फिरे। हमने कहा था कि यूरोप और अमेरिका में जाके साजिशी प्लान बनाते फिरे और दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व करे। हमने तो नहीं कहा था। अच्छा, एक हुकूमत चल रही थी, बुरी या भली, जो आपको पसंद आए या ना आए, इट वाज परफॉर्मिंग। अब जो बड़ा क्राइसिस है दो है जी, एक इक्तिसादी बहरान, दूसरा दहशतगर्दी का तूफान। और आज वो दो हमारे बहुत बड़े अफसर जो है कोलू में ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल शहीद हुए, एक कैप्टन और एक मेजर। अब देखें हम किस किस का रोना रोए, हर चीज उल्टी हो रही है, लेकिन इनको कोई अपना स्वाय अपने मुकदमे वापस लेने के, स्वाय आप मौज मस्ती लल्ले तरले, एक जहाज पकड़ता है इधर निकल जाता है, एक जहाज पकड़ता है उधर निकल जाता है। उनके 22,000 से ज्यादा बंदे फौत हो गए हैं उसमें, और ये वहां जाना चाहते थे। उन्होंने कहा यार तुम थोड़ा आराम कर लो जी, हम अपने जनाजे तो उठा ले। अच्छा, लगाया हुआ है। जो मैं आपको खबर दे रहा था ना, तो वो इनकी जो सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप है ना, उन्होंने कहा जनाब आला, हमने आपको कहा था कि वक्त पे इलेक्शन में चले जाएं, आप इलेक्शन पे नहीं गए। अब आपने जो है ये सारे का सारा मुद्दा अपने सर डाल लिया है। अब हमें नहीं पता आपने जौन सा भी कुरिया लगाना है, जहां कहीं भी तरला मेहनत करना है, जिसको भी साथ में लाना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा हालात में हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। इलेक्शन में गए सफाया हो जाएगा, इलेक्शन में गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारे पास वो सारे शॉर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये सारे कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं, हमने तो सारे का सारा मलबा अपने सर पे उठा लिया, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमने तो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल सारे का इसके ऊपर सर्व कर लिया, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन जो है हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। तो चौधरी साहब, अब सवाल अब ये जो ऐसा है कि वो जो कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाला जो अंग्रेजी का मुहावरा है, अब आगे खाई है और पीछे पता नहीं क्या है इनके। अब मसला ये हो रहा है कि अब इलेक्शन में जाने से अगर रुकना है तो उसके लिए आपको ये जो आईनी इनहराफ है, 3-4 आर्टिकल्स, 105 है, 218 है, 224 है, वो उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आप ये काम डिले नहीं कर सकते, आपके लिए ये नामुमकिन है। अगर आपको ये करना है तो वो एतजाज एहसन साहब ने कल बड़ा वाज़े बताया, वो हम पहले आपको सुनवाते हैं, आपको बताएंगे, फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइन कहता है आर्टिकल 220 में दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन in the discharge of his or their function. All executive authorities are subordinate to it. 245 article कहता है The armed forces shall under the directions of the federal government defend Pakistan against external aggression and a threat of war, subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. और इस आइन के तहत हलफ उठाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनकार करते हैं, ये इनकार नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज भी नहीं कर सकता। अब सवाल यहां पे ये है चौधरी साहब, जब आइन बहुत वाज़े है, आइन के अंदर कोई भी ऐसी शिक नहीं मौजूद, कोई ऐसा क्लॉज मौजूद नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये कोई आगे पीछे जाए। अब एक ही तरीकाकार है इनके पास, वो इनके पास नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राया साहब के पास है कि वो कोई मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कल एतजाज एहसन साहब ने बड़ा वाज़े एक्सप्लेन कर दिया था कि जनाब आला, जो आर्टिकल 254 का हवाला दिया जा रहा है ना मलक अहमद साहब की तरफ से कि जी अगर कोई ऐसा एक्ट जो है, कोई ऐसा हुकूमत कोई काम कर ले या कोई ऐसी वजह बन जाए जिसकी मुद्दत जो आईनी मुद्दत से बढ़ जाए तो उसको कंडोन किया जा सकता है। वो बहुत ही कोई आपके गैर ही ऐसे हालात, गैर मामूली हालात पैदा हो जाएं। कल जिक्र किया हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत, आपको याद होगा फिर 1988 के बाद जब उस वक्त जनरल जिया की जो उनका प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद
कंडोन किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे एक्ट जो कि होने वाला है पहले ही फैसला कर दे कि आप ये कर दें। कल जो सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, पाकिस्तान की स्टेट के हेड हैं, उन्होंने रिसेंटली जो खत लिखा है सदर पाकिस्तान ने, डॉक्टर आरिफ अलवी ने, उन्होंने तो ईजानदेह मिसालें भी बयान की हैं जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा कि अमेरिका के अंदर वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, इलेक्शन हुए, जंग चल रही थी, इलेक्शन हुए, और दुनिया के किसी भी मुल्क में नाजरीन जब इलेक्शन का वक्त आता है, कल भी हमने आपको दिखाया भी था, बताया भी था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी है, स्टोरी भी है कि इस वक्त टर्की के अंदर जो हौलनाकी है ज़ल्ज़ले की वजह से, इवन देन वहां पे चूंकि इलेक्शंस ड्यू हैं और प्रेसिडेंट अर्दवान ने यह कहा है कि हम इलेक्शन पहले तो कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन को हम डिले नहीं करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एर्दोगान वांट्स इलेक्शन इन मई डिस्पाइट फॉलोट ऑफ अर्थक्वेक। काफी एक बड़ा साने है चौधरी साहब, वहां पे उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस मसाइल का सामना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पे चौधरी साहब वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये डर और खौफ अगर इनको ये है कि हार जाएंगे तो 2-4 महीने चौधरी साहब ये डिले भी कर लेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ना, इनको मजीद जो है हजीमत का सामना होगा। अब इनको आज के भी चौधरी साहब मैं सारे अखबारात के कॉलम पढ़ रहा हूँ, एडिटोरियल्स पढ़ रहा हूँ, हर जगह के ऊपर यही हदायत की जा रही है, सजेस्ट की जा रही है इनको, खुदारा डू नॉट फिडल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसी गलत मिसाल सेट कर देंगे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत नहीं देगा, लेकिन अब ये क्या होगा चौधरी साहब आप ही बताएं। वो बड़े लीडर कैप्टन सफदर का तो बयान चलवाए, वो मेरे ख्याल में चौधरी साहब उसके ऊपर हमने पूरा एक सेगमेंट रखा हुआ है। अगले ये ब्रेक के बाद जब ब्रेक की तरफ जाएंगे ना, उसके बाद हम आपको उनके सारे शॉर्ट्स भी सुनवाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अब ये जो माहौल बन रहा है इसको सामने रखते हुए आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन होंगे जी? मुझे ये लगता है कि ये दोनों इलेक्शन डिले नहीं होंगे। कौमी असम्बली का इलेक्शन इधर आएगा, कोई दरमियानी शक्ल निकलेगी। ये जिस तरह के ये मांगे तांगे से काम चलाना चाहते हैं ना, इट विल नॉट वर्क।